गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। बेटा ये मेरा नया यूट्यूब चैनल बनाया मैंने। इस पर हम मैथमेटिक्स कंसेप्ट क्लियर करेंगे और मैथमेटिक्स जो 11th 12th जो भी होंगे वो सभी वीडियो डाली जाएंगी। आप उनको अच्छे से देखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छी लगे तो आज हम पहले 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट देख करते हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेटा ये जो चैप्टर है ना रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा था रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, पढ़ा था ना। सेम बात यहाँ पढ़नी है, बस इसकी टाइप्स है वो थोड़ी सी अलग पढ़नी है आपको। यहाँ पे आपने रिलेशन पढ़ा था। अब जो रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन तो हमें पता है कि किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट होना। अब वो किस तरह रिलेट करता है कि वो हमारे अंकल जी है या हमारे मामा जी है या फूफा जी है या फिर पेरेंट्स है, जो भी है, इस तरह से जो रिलेट करते हैं हम, वो उसको बोलते हैं बेटा हम रिलेशन। बट ये तो हमारा होगा रियल लाइफ में रिलेशन। अब हमें रियल लाइफ के अलावा मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है? मैथमेटिक्स की जो लाइफ होती है उसमें रिलेशन होता है एलिमेंट्स का रिलेशन, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि ये तो है नहीं कि पर्सन्स होते हैं उनका उनके साथ रिलेशन करें, एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स होते हैं तो एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन। अब वो रिलेशन कैसे बनाना है वो आप देखोगे क्या होता है। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं रिलेशन। व्हाट इज अ रिलेशन? इस रिलेशनशिप को पढ़ने से पहले बट आपने एक वर्ड पढ़ा था आपने 11th क्लास में, ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर जो पता है रिलेशन होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखा जाता है। अब लिखा कैसे जाता है तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर आप देखोगे, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कोई भी दो एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो? x इंटू वाई। इस फॉर्म में कोई भी दो एलिमेंट हो जो इस फॉर्म में हो, वेयर x belongs to set A and y belongs to set B। बोल रखा है जिसमें एक जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो A सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड जो एलिमेंट है वो सेट B से बिलोंग करेगा। और जो इस फॉर्म में लिखे जाए कोई भी दो एलिमेंट किसी दो सेट्स के, वो इस फॉर्म में लिखे जाए उसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 1,2, ये दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। बताओ समझ आ गया होगा ऑर्डर्ड पेयर। अब इस ऑर्डर्ड पेयर को समझने के बाद यहां पर आ जाओ हमारे, हम जो पढ़ रहे थे रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है वहां आ जाओ। रिलेशन तो आप रिलेशन देखोगे, आपको कोई भी दो सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर नॉन एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है बेटा जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो, इट इज डिनोटेड बाय 5। बट नॉन एम्प्टी सेट इट मींस इट हैव एलिमेंट्स। इसमें क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। अब एलिमेंट होंगे तो मान लेट ए सेट इक्वल टू 1 2, ये एलिमेंट, एंड बी सेट इक्वल टू 3 4, ये एलिमेंट है। अब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे करते हैं? तो हम ए क्रॉस बी कर देते हैं। ए क्रॉस बी मींस 1 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? 3 के साथ। इट मींस 1 रिलेटेड टू 3।
हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई। सिमिलरली 1 4 2 3 and 2 4 इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट है किसकी? एनी टू सेट्स ए एंड बी, वेयर फर्स्ट एलिमेंट belongs to A and the second element belongs to B। अब यहां जब आप रिलेशन में आगे तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी, तो फिर इसका रिलेशन से क्या मतलब है? रिलेशन का मतलब है कि जो आपकी एक क्रॉस प्रोडक्ट बनी है ये वाली, ये एनी सेट और एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी के कोई भी सबसेट उसको हम बोलेंगे रिलेशन, इज कॉल्ड रिलेशन। क्या लिखेंगे? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, मींस इसके कोई भी सबसेट। अब सबसेट भी तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सबसेट इज डिनोटेड बाय सी, और ये साइन लगा दिया इक्वल का, तो इससे डिनोट करते हैं सबसेट को। तो कोई भी सबसेट जो इसके अंदर से बिलोंग करते हैं उनको हम रिलेशन बोलते हैं। मान लो मैं इसके अंदर से एक रिलेशन लिख दूं, अब हमारे पास रिलेशन मैंने लिख दिया 1 3 2 4, ये लिख दिया, तो दैट इज रिलेशन। ये क्या हमारा रिलेशन है? देखो ये एलिमेंट एक क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं ना, या नहीं करते हैं? बताओ, करते हैं ना। 1 3 ये ना, 2 4 ये ना। अब सबसेट वही तो होता है। क्या होता है सबसेट की? मैं लिखूं A सबसेट B, इट मींस एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ B इन B, एलिमेंट्स इन सेट B। अब बोल रखा कि A के एलिमेंट्स है वो B के सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए, वही तो होता है सबसेट। अब यहाँ पे भी तो देखो जो रिलेशन है वो क्या है, उसके एलिमेंट 1 3 है और 2 4 है, वो किस में बिलोंग करते हैं? क्रॉस B में बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? 1 3 2 4, इट इज रिलेशन। एनी डाउट? तो ये था बेटा आपका रिलेशन। अब रिलेशन तो हो गया, अब रिलेशन हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है बेटा वो आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं वो देखोगे आप, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यहां से क्लियर करके, फिर आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन की टाइप क्या होते हैं? फर्स्ट रिलेशन है बेटा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ये रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन रिलेट टू इटसेल्फ, एनी एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ। सॉरी बेटा, एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट किसी सेट का भी, वो किससे रिलेट करो? खुद से ही रिलेट करे, उसको हम बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जांपल लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3। अब मैं इसका रिलेशन बनाना चाहूं आइडेंटिटी रिलेशन, इट मींस ए क्रॉस ए कर दो, क्या आ जाएगा? ए क्रॉस ए। मैंने बोला आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन जो कोई भी एलिमेंट इस सेट का उसी के साथ रिलेट कर दो। अब 1 के साथ 1 का रिलेशन, 2 के साथ 2 का रिलेशन और 3 के साथ 3 रिलेशन। सेम एलिमेंट इज रिलेटेड इटसेल्फ, कोई भी एलिमेंट है उसको खुद के साथ ही रिलेट होगा, उस रिलेशन को हम बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। बताओ समझ आया नहीं आया? इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है ये देखो। देखो यूनिवर्सल, इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड, संसार। तो मीन्स बड़ा संसार, क्या छोटे तो नहीं है, बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा है तो मतलब वो रिलेशन जिसका हर एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेशन, उसको हम बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन में हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट है उसी के साथ रिलेशन,
बट यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सभी के साथ रिलेशन, सभी के साथ कैसे, जैसे हमारा ये सेट लगा लो, अब ए सेट हमारा 1 2 3, अब मैं इसका रिलेशन लिखना चाहूं तो इट मींस सभी का सभी के साथ रिलेशन, क्या रिलेशन हो जाएगा, 1 का 1 के साथ भी, 1 रिलेट टू 2 एंड 1 रिलेट टू 3। देखो 1 का जो रिलेशन है ऑल एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर दिया, 1 2 एंड 3, ये देखो। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 एंड 2 3। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट 3 3 रिलेट टू 1 3 रिलेट टू 2 एंड 3 रिलेट टू 3। इट इज यूनिवर्सल रिलेशन। बताओ समझ आएगा? तो ये था बेटा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट रिलेशन, वो है हमारा बेटा एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन जिसको बोलते हैं। एम्प्टी रिलेशन अदर नेम, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉइड रिलेशन। तो बेटा एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन, अब एम्प्टी के तो देखो नाम से ही पता है, एम्प्टी मींस क्या होता है, आपको पता है ना, एम्प्टी मींस क्या होता है, खाली। और वॉइड मींस भी तो यही होता है, वैकेंट, खाली। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं हो। अब कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा बेटा एम्प्टी रिलेशन, वो रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, कोई भी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मान लो इसका मैं एक एग्जांपल आपको देके दिखाता हूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3, हमारे पास यही सेट है। मैंने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि एक ऐसा रिलेशन वेयर एक्स सच दैट, चलो ए बी लिख लो, ए एक कंडीशन मैं लिख देता हूं, a माइनस बी इक्वल टू 7, वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। दोनों देखो a और b दोनों किससे एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं ना, दोनों एलिमेंट ए बी और बी बी। तो इसने क्या बोला है कि अब ये बताओ ये कौन सा रिलेशन है जहां पे a माइनस बी इक्वल टू 7 के इक्वल आए, तो वो एलिमेंट बनाओ, वो रिलेशन बनाओ कि a में से b को माइनस करे तो 7 आना चाहिए, वो एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आएंगे। अब वो एलिमेंट कौन कौन से आप यहाँ से आप देख सकते हो, रिलेशन अगर हम बनाना चाहे तो उनका पहले ए एलिमेंट लो चाहे बी एलिमेंट लो, दोनों किस में से लेने हैं, ए सेट में से होने चाहिए। अब मैं मान लिया कि यहाँ से ए एलिमेंट हमने 1 मान लिया और बी एलिमेंट हमने 2 मान लिया, तो 1 माइनस 2 आप बताओ 7 के इक्वल आया है, नहीं आया, क्या आया हमारे पास -1। तो ये एलिमेंट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसने बोला है कि वो एलिमेंट आएंगे इसके अंदर जो a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा। तो अब 1 माइनस 2 7 नहीं आया, तो इट नॉट इंक्लूड इन आर। नेक्स्ट 1 माइनस 3 आप देखो क्या आ जाएगा, -2। सिमिलरली 2 माइनस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 3, सभी के सभी से माइनस करके देख लो ना आप एक बार, मतलब हर किसी एलिमेंट को हर किसी में से माइनस करके देख लो, या उसमें से किसी एलिमेंट को माइनस करके देख लो, सभी एलिमेंट को देख लो किस एलिमेंट से 7 आता है। अब मैंने 1 को कर दिया, 2 को कर दिया, मान लो नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा 3। अब 3 माइनस 1 करता हूं मैं, 3 माइनस 1 7 आता है, नहीं आया, तो 3 माइनस 2 7 आया, नहीं आया, 3 माइनस 3 7 आया, नहीं आया। तो इट मींस क्या हुआ कि इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं आए। अब कोई एलिमेंट नहीं आया तो कौन सा रिलेशन बन गया, एम्प्टी रिलेशन हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपको यही तो बताया था कि वो रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं हो। इस रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं वो ओनली करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, या फिर इट इज डिनोटेड बाय 5, इसको 5 से डिनोट करते हैं बेटा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं 5 से। तो वो रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो। इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट रिलेशन, हमारे टाइप ऑफ रिलेशन की 4th पार्ट है बेटा इनवर्स रिलेशन।
फोर्थ टाइप है बेटा हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन बेटा वो रिलेशन जो कोई रिलेशन बनाया है ना उसका अपोजिट कर दो, उसके एलिमेंट को पलट कर लिख दो। कैसे? कोई भी एक रिलेशन हो हमारा, मान लो किस फॉर्म में ए बी, इसका इनवर्स रिलेशन अगर बनाओ तो देखो ये जो साइन होता है बेटा -1 आर के ऊपर मैंने पावर लिखी -1, इसका मतलब होता है इनवर्स। अब इनवर्स करोगे तो इसका मतलब होता है इनको चेंज करके लिख दो आप। चेंज कैसे? बी ए, ये बेटा हमारा इनवर्स रिलेशन है। बताओ समझ आया नहीं? जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 एंड सेट बी इक्वल टू 3 4। अब मैं बोलूं कि R इज द रिलेशन इक्वल टू A क्रॉस B, R वो रिलेशन इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। आप इन दोनों की आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाना, क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो क्या आ जाएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4 आएगा नहीं आएगा? अब ये रिलेशन आ गया। अब बोलूं फाइंड द इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन निकालो इसका। अब इनवर्स रिलेशन तो सिंपल है, अब इसका इनवर्स रिलेशन इनवर्स करोगे तो मैंने आपको क्या बताया कि ए बी एलिमेंट उसको किस फॉर्म में लिख दो? बी ए की फॉर्म में लिख दो, मींस चेंज करके लिख दो। बी को आगे लिख दो, ए को बाद में लिख दो, ये आपका इनवर्स है। फॉर जैसे इसको यहाँ पे देखो, इसका इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा? 3 1 4 1 3 2 4 2, इट इज इनवर्स रिलेशन। ये था बेटा आपका इनवर्स रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन आता है बेटा हमारा, जो अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे 12th क्लास में, जो रिलेशन पढ़ेंगे उन रिलेशन को वो रिलेशन आते हैं बेटा, वो टाइप्स आती है हमारी रिलेशन की। तो वो टाइप हमारी है, फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे फिफ्थ टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन जो चैप्टर के अकॉर्डिंग है वो फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपको पता होना चाहिए बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है कि कोई भी एक सेट है और उसका रिलेशन बनाया गया। मैंने लिख दिया ए सेट हमारे पास 1 2 है बेटा, और मैं बोलूं कि एक रिलेशन बना दो R इक्वल टू ए क्रॉस ए, तो आप रिलेशन बनाओगे क्रॉस ए मींस इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। तो करवाओ क्या होता है? 1 1 1 2, सिमिलरली 2 1 और 2 2। बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये रिलेशन आ जाएगा ना? अब ये रिलेशन तो आ गया। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन इन विच जिसमें सेम एलिमेंट, इट मींस डेफिनेशन होती है ए बिलोंग्स टू आर, मींस सेम एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ पे ए का मतलब है कि आप ए वाले सेट में से कोई भी एलिमेंट देख लो। अगर मैं मान लू 1, तो यहाँ पे एक ही जगह पर 1 लिखूं, तो यहाँ पे भी क्या लिखूं? 1 ही लिखूं। अब 1 1 देखना आपको इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है या नहीं है। मींस इस रिलेशन के अंदर अगर बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे आपने पहले 1 एलिमेंट लिया तो 1 1 पर चेक किया, चेक करेंगे तो 1 1 देखो बिलोंग्स टू आर, तो मैं लिख सकता हूँ ए बिलोंग्स टू आर। अब क्या बता, हमें तो सेट ए के चेक करने हैं, तो ये तो एक ही एलिमेंट हुआ बिलोंग्स टू आर, तो मैंने ए लिख दिया। लेकिन ये ए मैं क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि अभी तो एक एलिमेंट और बचा हुआ, तो पहले उसको और चेक करो, फिर उसके बाद देखेंगे लिख सकते हैं नहीं। तो 2 ए की जगह पर लेट ए इक्वल टू 2, तो 2 2। अब 2 2 बताओ, 2 और 2 इसके अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब तो बिलोंग कर रहा है। ये तो देखो अब बिलोंग कर रहा है, तो क्या कौन सा रिलेशन है? तो मैं लिख सकता हूँ ना ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर, तो इट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो बस बेटा आपको यही ध्यान रखना है कि सेम एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करने चाहिए, उस सेट के जिस सेट से वो रिलेशन बनाया गया है। अब यहाँ पे ये एक आपकी डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है। ए बिलोंग्स टू आर मींस सेम एलिमेंट इस बिलोंग के अंदर, इस आर के अंदर बिलोंग करते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट रिलेशन है बेटा, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और आपने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन, मैंने आपको बताया था ना आइडेंटिटी रिलेशन।
ये रिलेशन भी तो बताया था, ये भी जाता सेम एलिमेंट होते हैं ना कि मीन्स सेम का सेम के साथ रिलेट कर देना। अब वही तो बताया था। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्स रिलेशन होता है बेटा। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्स। बताओ समझ आया नहीं आया? तो ये था बेटा रिफ्लेक्स रिलेशन। इसके बाद आ जाओ आप सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में आपको डेफिनेशन दो बातों की याद रखनी है बस। डेफिनेशन क्या है कि दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो है ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तो पहले से ही सेटिस्फाई होगा इस कंडीशन से। जो रिलेशन होगा उसके अंदर ये हमें पहले से ही गिवन होगा कि ये दो एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं। बट वी चेक, हमें चेक करना है बेटा बी ए बिलोंग्स टू आर, कि हमें ये चेक करना कि इसका अपोजिट है वो इसके अंदर बिलोंग करता है नहीं करता, मींस वो एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। उसको हम बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं इसको एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। चलो मैं यहीं से मान लेता हूँ, ये हमारा सेट, हमारा रिलेशन बना हुआ ही है। अब बना हुआ है तो इसी से मान लेते हैं। अब इसी से मान लेते हैं लेट एक ऐसे दो नंबर मान लो जो इसके अंदर बिलोंग करते हैं। तो इसके अंदर देखो 1 और 2 दो नंबर है ना, मैं लिख सकता हूँ ना 1 2 बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट हो गए। अब दोनों एलिमेंट 1 और 2 देखो आप इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो अब हमें तो वही देखना है जो इसके अंदर बिलोंग करते हैं, पहले तो वही चेक करना। बस उसका अपोजिट इसके अंदर बिलोंग करे या न करे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है पहले इस वाले से देखो, ये इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं कि दो एलिमेंट ए और बी ये इसके अंदर बिलोंग करेंगे, पहले से ही गिवन होंगे। बट वी चेक, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि बी इसके अंदर बिलोंग करता है नहीं, मतलब इसका अपोजिट वो अगर इसके अंदर बिलोंग करे तो वो सिमेट्रिक है, अगर नहीं बिलोंग करे तो वो सिमेट्रिक नहीं है बेटा। तो अब देखो मैंने ये दो एलिमेंट मान लिए थे, लेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 मान लिए ना। अब दो एलिमेंट को मान लिए, अब दोनों एलिमेंट इसके अंदर देखो बिलोंग कर रहे हैं, ये रहा 1 2। तो हमें क्या चेक करना है 2 1। अब 2 1 आप चेक करोगे 2 1 2 1 देखो आप इसके अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं। 2 1 इस रिलेशन के अंदर है ये रहा। तो आप क्या बोल सकते हो 2 1 बिलोंग्स टू आर, इट मींस ba बिलोंग्स टू आर। अब ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ba हमारा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग कर रहा है तो कौन सा रिलेशन हो गया, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन बेटा। बताओ समझ आया नहीं आया? आ गया समझ? तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, वो रिलेशन और देखो बेटा। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन बेटा ये रिलेशन क्या कहता है, इसमें आपको इसमें भी आपको इसमें सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। इससे पहले आने में आपने 2 बातें याद की थी, उससे जो रिफ्लेक्सिव था उसमें एक डेफिनेशन याद रखी, ए बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट वाले में ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है। 3 कौन कौन सी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट वी चेक ए सी बिलोंग्स टू आर। ये आपको डेफिनेशन इसकी याद रखनी है बेटा, और इसके अलावा कुछ याद मत करना, बस आप ये याद रखना कि दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो इसके अंदर बिलोंग करेंगे, ए और बी, आपको कोई भी एलिमेंट ले सकते हो जो उसके अंदर बिलोंग करेंगे। इसके बाद बी और सी, ये भी दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो इसके अंदर बिलोंग करेंगे, बट हमें चेक करना ए और सी उसके अंदर बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3, आर इक्वल टू, एक कंडीशन गिवन है, एक ऐसा रिलेशन ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए, ये रिलेशन बनाना हमें। तो ये रिलेशन हमने बना दिया, क्या बन जाएगा 1 1 1 2 1 3। नेक्स्ट बेटा 2 1 2 2 2 3। नेक्स्ट बेटा 3 1 3 2 3 3। ये देखो बेटा मैंने सभी के साथ रिलेशन कर दिया ना, आपको नजर भी आ रहा होगा।
देखो मैंने एक रो से कर दिया, 1 का 1 के साथ 1 2 1 3 रिलेट कर दिया ना, सभी 1 रिलेट कर दिया तीनों एलिमेंट के साथ, फिर नेक्स्ट 2 भी रिलेट कर दिया तीनों एलिमेंट के साथ, 3 भी रिलेट कर दिया तीनों एलिमेंट्स के साथ। तो बेटा ये बन गया ना एक रो से। अब ये रिलेशन बन गया। अब हमें दो एलिमेंट ऐसे चूज कर लेने हैं, लेट ए इक्वल टू, इनमें से ऐसा कुछ मान लेना है जो इसके अंदर है, लेट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2। अब आप देखोगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, पहले से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने बताया था ऐसे एलिमेंट देखने जो इसके अंदर बिलोंग करते हैं, ए बी और बी सी, दो ऑर्डर्ड पेयर हमें चेक करने इसके अंदर। तो पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर 1 2 देखो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं मानना चाहूं तो बी तो हमें पता है 2 है, तो सी को क्या मानूं, 2 सी को मान लेता हूं, लेट सी इक्वल टू 3। अब आप देखोगे 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 भी तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कर रहा ना। बस अब हमें ये दो चीजें होने के बाद कुछ नहीं करना, अब हमें इनका ये चेक करना है। ये दोनों चीजें तो आपको गिवन होंगी पहले से ही, इसके अंदर बिलोंग करेंगी, ये उसने बता दिया कि अगर वो ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ये दोनों चीजें उसके अंदर बिलोंग करेंगी, ये हमें चेक करना। अब ये चेक करोगे तो ए सी, ए क्या हमारा 1 और सी क्या हमारा 3, तो 1 3। अब आप चेक करो 1 3 इसके अंदर है नहीं है, ये रहा बेटा 1 3 है तो बिलोंग्स टू आर लिख सकता हूं, ए सी बिलोंग्स टू आर, इट इज सिमेट्रिक। सॉरी बेटा, इट इज सिमेट्रिक बोल रखा हूं बेटा, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ या नहीं हुआ। तो ये था बेटा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट था बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा हमारी एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।